I'm Soumya Gupta and I'm from Bundelkhand University. Today I'm going to explain you permanent income hypothesis, given by Milton Friedman. So according to this hypothesis, consumption depends upon the permanent income. It is a long run average income. It is a that part of is expected to receive over period of time. इसमें मिल्टन फ्रीडमैन ये बताते हैं कि जो हमारी करंट कंजप्शन है वो ना ही तो रिलेटिव इनकम पे डिपेंड होती है, ना ही एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है हमारी परमानेंट इनकम। तो इस परमानेंट इनकम का मतलब वो लॉन्ग रन में बोलता है कि हमारे पास लॉन्ग रन कितना इनकम रहता है, इसलिए लॉन्ग रन में जितनी इनकम है उसी पे हमारी कंजप्शन डिपेंड करेगी। इसमें मिल्टन फ्रीडमैन इनकम और कंजप्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो इनकम को परमानेंट इनकम, ट्रांजिशनल कंजप्शन को भी परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम में डिवाइड करते हैं। परमानेंट इनकम हमारे पास एक परमानेंट सैलरी टाइप की है, हमें पक्का पता है कि वो हमारे आगे जाके लॉन्ग टर्म में हमें इनकम रिसीव होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई जॉब लगी है, हमें पक्का पता है साल 2 साल हमारी इंक्रीमेंट होगी तो हमें पक्का ये जॉब मिलेगी, तो वो हमारी परमानेंट इनकम। और ट्रांजिटरी इनकम हमारी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कि हम कहीं पर जाकर इंटर्नशिप करते हैं या फिर कहीं जाके पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो कुछ महीने के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए जो हमारे पास इनकम होती है वो ट्रांजिटरी इनकम होती है। और ऐसे हमारे पास परमानेंट कंजप्शन एज यूजुअल हम कंजप्शन करते हैं वही हमारी परमानेंट कंजप्शन। और ट्रांजिटरी कंजप्शन जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड कंजप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी फेयर में गया और हम वो नहीं चाहते थे कंजप्शन करने या फिर नहीं चाहते थे वो चीज़ खरीदना, फिर भी हम वो खरीदी, तो हमारी वो ट्रांजिटरी कंजप्शन। मिल्टन फ्रीडमैन दो रिलेशनशिप परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजप्शन में बताया, और उन्होंने ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी कंजप्शन में कोई रिलेशन नहीं बताया। वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए, उसका हमारे पास कोई रिलेशन नहीं, तो उन्होंने सिर्फ परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजप्शन में रिलेशनशिप बताया। उनका ये CP = KYB, यहाँ पे CP हमारी परमानेंट कंजप्शन है, ये हमारी प्रोपोर्शनल है, मतलब हम इसका कितना पार्ट कंज्यूम करते हैं इनकम में से। KP हमारी परमानेंट इनकम है। और फ्रीडमैन दो रन की बात करते हैं, आप एक शॉर्ट रन की बात करते हैं और एक लॉन्ग रन पीरियड की टाइम लेते हैं। वो ये कहते हैं कि शॉर्ट रन में हमारी जो APC होती है वो ज़्यादा होती है MPC से। क्यों होती है? क्योंकि वो यहाँ पे इनकम को ट्रांसलेटरी इनकम करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो शॉर्ट रन होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा इनकम नहीं होती, उसमें हमारे पास ट्रांसलेटरी इनकम होती है। क्योंकि जब हमारे पास ट्रांसलेटरी इनकम होती है तो हम ज़्यादा सेव करते, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे पास जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। यहाँ पे ट्रांसलेटरी इनकम होती है। फिर लॉन्ग रन में कोई कहते हैं जो हमारी APC होती है वो MPC के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम वो लेते हो परमानेंट, वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में हमें तो पक्का हो जाता है कि जो हमारी जो जॉब होगी, जो भी कुछ हमारे पास है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा। इसलिए वो उन्होंने लॉन्ग रन में APC = MPC का उन्होंने एक डायग्राम भी बनाया है। यहाँ पर उन्होंने कंजप्शन किया है, यहाँ पर इनकम किया है। ये जो बिल्कुल 45 डिग्री जा रही है वो हमारी लॉन्ग रन कंजप्शन, लॉन्ग रन का उन्होंने डायग्राम बनाया। यहाँ पे जो ये वाली जो C1 है लाइन वो हमारी शो करती है शॉर्ट रन कंजप्शन लाइन। ये पहले वो जो यहाँ पे था तो उसके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ इतना ही इनकम में अपना कंजप्शन किया। जब उसके पास कोई जॉब आई या इंटर्नशिप में कोई भी उसने जो पार्ट टाइम जॉब करी उससे उसका थोड़ी सी इनकम बढ़ी, यहाँ पे C1 ये शॉर्ट रन की लिए। ऐसी जब साल 2 साल जब उसकी इनकम बढ़ी या फिर वो पक्की हो गई तो यहाँ पे वो लॉन्ग रन में आ गया, तो यहाँ पे उसकी कंजप्शन ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे वो इस पॉइंट पे सेव कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे हमारा MPC = APC हो जाता है। तो जब फ्रीडमैन कहते हैं कि इन दोनों लाइन को मिला के उन्होंने एक लॉन्ग रन कंजप्शन लाइन बनाई है। थैंक यू।